खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिस्योरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक सावधान, डीएम ने जांच और कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। सीतापुर में पंचायत के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए डीएम ने अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी। फिर बात करेंगे मिश्रिक में कांवड़ियों की भक्ति का सख्त इम्तिहान ले रहा पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग। खबरनामा के अंत में बात करेंगे कक्षा 1 के छात्र को स्कूल में बंद कर गायब हुए शिक्षक, बीएसए ने कहा होगी कार्रवाई। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर की तीर्थ नगरी ध्वस्त, विद्युत व्यवस्था को लेकर जेई पर लग रहे आरोप। सीतापुर में गंभीर होती जा रही जाम की समस्या, जिम्मेदार बेपरवाह। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने युवा नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। सीतापुर में विद्युत उपकेंद्र से हरा भरा जामुन का पेड़ गायब होने को लेकर मचा हड़कंप। यूपी के उच्च सदन में गूंजा लखीमपुर की मैगलगंज ग्राम सभा को नगर पंचायत बनाए जाने का मामला। लखीमपुर की बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, योगी सरकार ने 30 करोड़ रुपए किए जारी। भाजपा विधायक के वीडियो पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। तैनाती कहीं और काम कहीं के मामले में एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वन स्टॉप सेंटर टास्क फोर्स की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य योजनाओं के लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किए जाने का आदेश दिया। डीएम ने योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर लाभार्थियों का चयन कराए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई माता पिता या संरक्षक अपने बच्चे से भिक्षावृत्ति करवाते हुए पाए जाए तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। डीएम ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच और खामियों पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश दिया। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, जिला प्रवेशन अधिकारी प्रिया पटेल, डीआईओएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह और डीपीओ मनोज कुमार राव सहित तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर जिले के विभिन्न विकास खंडों में रिक्त ग्राम पंचायत पदों पर 6 अगस्त को होने वाले मतदान तथा 8 अगस्त की मतगणना को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने अधिकारियों की तैनाती कर दी है। एलिया ब्लॉक में रिक्त 3 ग्राम प्रधान पदों पर मतदान और मतगणना की जिम्मेदारी मोहाली एसडीएम अभिनव कुमार यादव को देते हुए उन्हें जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में मोहाली तहसीलदार तपस्या यादव को तैनात किया गया है। गोंदला मऊ ब्लॉक के बीडीओ प्रवीण जीत को संदना प्रधान पद के लिए जोनल मजिस्ट्रेट और मिश्रिक के नायब तहसीलदार
गिरीश चंद्र यादव को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। पहला ब्लॉक में कंचनपुर महरिया प्रधान पद के चुनाव में बीडीओ विकास कुमार सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट तथा महमूदाबाद के नायब तहसीलदार दीनानाथ यादव को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। 20वां ब्लॉक में शंकरपुर त्योला प्रधान पद चुनाव में 20वां एसडीएम मनीष कुमार को जोनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसी तरह से मिश्रिक ब्लॉक में बिनौरा और डिगिया प्रधान पदों के चुनाव का जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम पंकज सक्सेना को तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट तहसीलदार रामसूरत यादव को बनाया गया है। रेउसा ब्लॉक में दलपतपुर प्रधान पद के चुनाव का जोनल मजिस्ट्रेट रेउसा बीडीओ विवेक मणि त्रिपाठी को और सेक्टर मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार बिस्वा योगेश वाजपेयी को बनाया गया है। रामपुर मथुरा ब्लॉक में दलपतपुर बरियारपुर और गुवाहाटी के प्रधान पद और देसी लौकिया के बीडीसी पद के चुनाव को लेकर महमूदाबाद एसडीएम शिखा शुक्ला को जोनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार अनिल कुमार राम को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। सिदौली ब्लॉक में कौरिया के प्रधान पद और बौनाभारी के बीडीसी पद पर चुनाव का जोनल मजिस्ट्रेट सिदौली एसडीएम अनिल कुमार रस्तोगी को तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट तहसीलदार मुकेश शर्मा को बनाया गया है। बेटा ब्लॉक में कुटी सुपौली के बीडीसी पद के चुनाव का जोनल मजिस्ट्रेट लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम को और सेक्टर मजिस्ट्रेट तहसीलदार मनीष त्रिपाठी को बनाया गया है। इनके अतिरिक्त हरगांव ब्लॉक के रिक्त पदों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रभारी एसडीएम सदर वीके सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के रूप में वीके सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके अलावा हरगांव बीडीओ आत्म प्रकाश रस्तोगी तथा खैराबाद बीडीओ मनीष कुमार मौर्य को भी सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। भाजपा नेता और सीतापुर जिला पंचायत के सदस्य प्रेमदीप जायसवाल पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को एक शिकायती पत्र दिया है। इसमें उन्होंने सिदौली तहसील क्षेत्र में बन रही पुलिया के काम में मानकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब इसे लेकर संबंधित जेई से बात की गई तो उन्होंने संतोषजनक जवाब न देकर बात को टाल दिया। जिला पंचायत सदस्य ने इसे सरकार की छवि धूमिल करने वाला कार्य बताते हुए निर्माण में प्रस्तावित एस्टीमेट की आख्या देने के लिए कहा है। कोविड महामारी के दौरान रखे गए कार्मिक सोमवार को नारेबाजी करते हुए सीतापुर कलेक्ट्रेट में पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी मांगों का ज्ञापन एडीएम न्यायिक सुनील कुमार सिंह को दिया। इस ज्ञापन में कोविड-19 के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारियों की सेवाएं निरंतर चालू रखने और मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरह कोविड कर्मचारियों को एनएचएम में समायोजित किए जाने की मांग की गई है। श्री राजपूत करणी सेना का एक प्रतिनिधिमंडल सीतापुर जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचा और केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम न्यायिक सुनील कुमार सिंह को दिया। इस ज्ञापन में कहा गया कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगा मेढ़ी की 5 दिसंबर 2023 को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी और संगठन की कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव गोगा मेढ़ी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसी तरह एक धमकी 20 जुलाई को एक विदेशी नंबर से दी गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि गोगा मेढ़ी की हत्या के बाद राजस्थान सरकार से 9 मांगों का समझौता हुआ था, उन्हें भी आज तक पूरा नहीं किया गया। इस ज्ञापन के जरिए शीला सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी को जल्द Z+ सुरक्षा दिए जाने और हुए समझौते को पूरा किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देते समय अजीत कुमार सिंह, देवांग राज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कांग्रेस की छात्र विंग NSUI की सीतापुर इकाई द्वारा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया गया। जिला अध्यक्ष शोभित अवस्थी के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया कि कानपुर विश्वविद्यालय ने मनमाना निर्णय लेते हुए सीतापुर जिले के सभी विधि छात्रों का सेंटर कानपुर में कर दिया है, जिससे सभी छात्र बहुत परेशान हैं। ज्ञापन में बताया गया कि सभी छात्रों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कानपुर में रहना, खाना, खर्चा और यात्रा खर्च वहन कर सके। संगठन द्वारा इस मनमाने निर्णय को समाप्त करने की मांग की गई। ज्ञापन देते समय रविशंकर, अमित यादव और अनुपम वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के थाना थानगांव अंतर्गत भयापुरवा निवासी दिवांग राजपुत्र मोती सिंह ने थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के कार्यालय में की है। यह शिकायती पत्र एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने प्राप्त किया। इसमें बताया गया कि 4 मई की रात उनके घर में चोरी हो गई थी। सुबह जब वह लोग थाने गए और बाबूपुरवा निवासी राहुल अवस्थी पर चोरी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने राहुल को पकड़ने के बावजूद छोड़ दिया, लेकिन उनका चोरी हुआ जेवर वापस नहीं कराया। आरोप है कि पुलिस इस मामले में दूसरे लोगों को फंसा रही है जिनका इस चोरी से कोई वास्ता नहीं है। देवांग राज ने कहा कि उन्होंने 4 जुलाई को भी इसे लेकर एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसे लेकर एसओ को निर्देशित किया गया था कि वादी और आरोपी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सीतापुर जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, अंजनी कुमार सिंह और पतिराज सिंह आदि लोग मौजूद रहे।
सीतापुर डीएम अभिषेक आनंद ने एडीएम नीतीश कुमार सिंह को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान खरीद का प्रभारी अधिकारी नामित किया है। डीएम ने यह जिम्मेदारी देते हुए एडीएम को समय सारणी के अनुसार धान खरीद की आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कराते हुए लक्ष्य के सापेक्ष धान की खरीद सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। सीतापुर के शिव भक्तों के लिए आस्था की डगर इस बार काफी दुश्वारियों भरी है। पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग की लापरवाही शिव भक्तों पर भारी पड़ रही है। मिश्रिक से नैमिष के देवदेश्वर धाम जाने वाले मार्ग पर जगह जगह गड्ढे। मिश्रिक में महत पुलिया के पास मार्ग जर्जर है। ऊपर से बिजली विभाग ने मार्ग पर कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं कर रखी है, जिसके चलते कांवड़ियों को अंधेरे में सफर करना पड़ रहा है। यह हाल तब है जब तीर्थ नगरी मिश्रिक और नैमिष में आए दिन वीआईपी आते रहते हैं। विभागों की इस मनमानी के बाद भी न तो भोले के भक्तों का जोश कम हो रहा है और न ही स्थानीय लोगों का सेवा भाव कम हो रहा है। दूसरे सोमवार को भी नैमिष रोड पर छोटे मिश्रा, अजय मिश्रा, मनोज पांडे और विजय शुक्ला आदि ने पंडाल लगाकर शरबत, पूड़ी, सब्जी और मिठाई का वितरण किया। वहीं एसडीएम पंकज सक्सेना, नायब तहसीलदार अवनीश चंद्र, मिश्री कोतवाल, शैलेंद्र श्रीवास्तव और कस्बा इंचार्ज अखिलेश प्रताप सिंह लगातार कांवड़ियों के बीच मौजूद रहे। सीतापुर में खैराबाद ब्लॉक की ग्राम सभा निजामाबाद के अधिकांश सरकारी नलों से गंदा और पीला पानी निकल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम सभा में 5 इंडिया मार्क का हैंडपंप है, लेकिन सभी दूषित पानी दे रहे हैं। उनका आरोप है कि बार बार प्रधान और जिला पंचायत सदस्य से सही कराने के लिए कहा गया, लेकिन अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है। तीर्थ नगरी मिश्रिक की ध्वस्त विद्युत व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। उनका आरोप है कि जब से जय संतोष कुमार की तैनाती हुई है, तब से विद्युत आपूर्ति ध्वस्त होकर रह गई है। दिन में 10 घंटे विद्युत कटौती का रोस्टर और रात में जर्जर तारों की फॉल्ट ने लोगों का बेहाल कर रखा है। रविवार को पतौंजा फीडर में खराबी आने के कारण मिश्रिक की आपूर्ति ठप हो गई। कांवड़ यात्रियों को अंधेरे में सफर करने पर मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, स्थानीय लोग पानी के लिए भी तरसते नजर आए। सोमवार को 12 घंटे बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। इसे लेकर एसडीओ शैलेंद्र पांडे ने बताया कि फीडर में खराबी थी, जिसे दुरुस्त करा लिया गया। सावन माह के दूसरे सोमवार को नाग देवता जब सड़क पर नजर आए तो हर कोई कैमरे में तस्वीर कैद करता नजर आया। मामला मोहाली से हरगांव जाने वाले मार्ग पर अल्लीपुर गांव के पास का है। यहां पर एक नाग सड़क पर आ गया। इसे देखते हुए काफी देर तक आवागमन बंद रहा। थोड़ी देर बाद जब नाग झाड़ियों में चला गया, तब वाहनों की भारी भीड़ अपने गंतव्यों के लिए रवाना हुई। लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में सामुदायिक भागीदारी दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई। संकुल शिक्षक अनवर अली, प्रधान राम नरेश वर्मा तथा बुजुर्ग बनवारी लाल और गुरलाली ने कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित किया। इस दौरान रामपाल ने आला गाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में एसएमसी अध्यक्ष हरिपाल, आंगनबाड़ी प्रेमवती, शिक्षक सरोज वर्मा, उमेश चंद्र, रामावती, भोली, लल्ली देवी, सरला, मीरा, सुनीता और सोनू आदि लोग मौजूद रही। सीतापुर में रसौरा स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान में संस्थान सचिव सुमन मेहरोत्रा का 75वां जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान संस्थान के सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी मौजूद रहे और उन्होंने संस्थान सचिव के दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। अंत में संस्थान सचिव ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। सीतापुर के दीनदयाल उपाध्याय राजकीय डिग्री कॉलेज में आचार्य नरेंद्र देव सांस्कृतिक क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। इस कार्यशाला में शिखा वर्मा द्वारा विद्यार्थियों को कैसियो बजाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 25 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। समापन अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसमें लोगों ने प्रतियोगिताओं में प्रथम रहे श्लोक प्रताप सिंह, निबंध तथा पोस्टर में प्रथम सना खान सहित अन्य विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया गया। इसमें रत्नासागर के सौजन्य से काउंसलर तारिक सिद्दीकी ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें समय प्रबंधन और अनुशासन का महत्व बताया। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में सांस्कृतिक क्लब द्वारा हम सब लोक रंग के संग की थीम पर आल्हा एवं कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव तथा सांस्कृतिक क्लब अध्यक्ष डॉक्टर जयवीर सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने आल्हा और कजरी लोकगीत प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल के रूप में मौजूद आकाशवाणी की लोक गायिका श्रद्धा शुक्ला और धर्मेंद्र मधुर ने विजेताओं को प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगिता में हर्षित भव्या ग्रुप ने पहला, अरुण कुमार ने दूसरा और अनमोल अवस्थी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज के प्राचार्य दीपक सिंह बादल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा प्रोफेसर उषा मिश्रा, डॉक्टर ऋतु शाही, डॉक्टर अजीत यादव, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, डॉक्टर दिनेश मौर्य, डॉक्टर यामिनी शुक्ला, प्रोफेसर पवन कुमार यादव और डॉक्टर सुनील कुमार आदि लोग मौजूद रहे।
सावन माह के दूसरे सोमवार को भी सिधौली के भगवान सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा रहा। इस मौके पर सैकड़ों कांवड़ियों ने भगवान सिद्धेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति और स्थानीय पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। सीतापुर के लिटिल मिलेनियम स्कूल में वर्ल्ड टाइगर डे मनाया गया। इस दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बाघ की विशेषताओं के बारे में बताया तथा विद्यार्थियों ने टाइगर से जुड़े चित्र बनाए। इस मौके पर एमडी अमिता अग्रवाल, प्रिंसिपल सांभवी सिंह, कविता रंजना, आयुषी, नशरा, अंशु और हिमांशी आदि लोग मौजूद रहीं। सावन के दूसरे सोमवार को हरगांव के प्रसिद्ध सूर्यकुंड में हजारों शिव भक्तों ने स्नान कर भोलेनाथ का दर्शन पूजन किया। यहां पर स्नान को लेकर भोर होते ही हजारों कांवड़ियों के साथ शिव भक्तों का भारी जमावड़ा दिखाई दिया। इस मौके पर हरगांव पुलिस ने भारी भीड़ को देखते हुए दर्शनार्थियों की लाइन लगवाकर उनको पूजन का मौका दिया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे और कस्बा प्रभारी योगेश कुमार शंखधर के साथ पुरुष और महिला आरक्षी मौजूद रही। राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। इस मौके पर संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी, खिलाड़ी शाह, संतोष कुमार राव, राजकुमार शुक्ला, देवी शंकर वाजपेयी, कमलेश भारती, परमानंद तिवारी, जितेंद्र कुमार, विमलेश गुप्ता और प्रीतम लाल आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर स्थित सिधौली कस्बे में जाम की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। नगर के मार्गों से लेकर चौराहों का हाल काफी बुरा है। कमल तिराहे पर अवैध रूप से दुकान व ठेला लगाने वाले हाईवे पर आवागमन को बाधित करते रहते हैं। यदि महमूदाबाद वाली रेल क्रॉसिंग बंद हो जाती है तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। धौरारा की पूर्व सांसद रेखा वर्मा ने इस सवाल को सदन में उठाया था, लेकिन हाल अब जस का तस बना हुआ है। चिंताजनक है कि कोतवाली पुलिस के साथ यातायात पुलिस भी इस मामले में गंभीर नजर नहीं आती है। पिसावा थाना क्षेत्र के कस्बा कुतुबनगर क्षेत्र के युवा जागरण जन चेतना कांवड़ यात्रा के बैनर तले 2 सैकड़ा कांवड़ियों का जत्था हरदोई में गंगा नदी तट स्थित राजघाट के लिए रवाना हुआ। इस दल में कुतुबनगर सहित हुसैनपुर, देवगवा और गड़ासा आदि गांवों के शिव भक्त पुलिस सुरक्षा के बीच बम भोले के जयकारे लगाते हुए और नाचते हुए निकले। इस दौरान यात्रा आयोजक कुंदन सिंह, नरेंद्र सिंह, सुशील सिंह, कंचन सिंह, कृष्णपाल सिंह, चंद्र कुमार सिंह, दुर्गेश सिंह, सोनू गुप्ता और मोनू गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। महमूदाबाद के युवा नेता आमिर अराफत को सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें अपना महमूदाबाद विधानसभा प्रतिनिधि नियुक्त किया है। आमिर अराफत महमूदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद के बेटे हैं और उन्हें नगर के युवाओं में काफी लोकप्रिय माना जाता है। महमूदाबाद नगर के पावर हाउस से बिना किसी अनुमति जामुन का हरा भरा पेड़ काटकर गायब किए जाने का मामला उजागर होने से हड़कंप मच गया है और विद्युत विभाग तथा वन विभाग आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि काटे गए पेड़ की लकड़ी किसी लकड़कट्टे को बेच दी गई है। इस मामले में जहां एक और वन विभाग के रेंजर विक्रमजीत सिंह इस पेड़ कटान की जानकारी न होने तथा कोई अनुमति नहीं दिए जाने की बात कहते हैं, वहीं कार्रवाई किए जाने का दावा कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग से एसडीओ पवन मिश्रा का कहना है कि उपकेंद्र में मीटर टेस्टिंग हाउस बनाया जाएगा, जिसकी वजह से पेड़ काटा गया है। अनुमति की बात पर एसडीओ कुछ नहीं बोल सके। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ सरकार पेड़ लगाने पर जोर दे रही है, वहीं सरकारी अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर हरे भरे पेड़ काट रहे हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। I want to become a doctor. I want to become a pilot. I want to become an IS officer. I want to become a cricketer. I want to be a doctor.
जे सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर में जंगली और हिंसक जानवरों की आमद ने आम लोगों को खौफजदा कर दिया है। महमूदाबाद ब्लॉक के पैतेपुर में ग्राम सभा केदारपुर तकिया में कहीं से आ गया मगरमच्छ कभी मैदान में तो कभी सड़क पर टहलते देखे जाने से लोगों की नींद उड़ गई है। चौकी प्रभारी अमित पांडे की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन उसे मगरमच्छ नहीं मिला। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अगर मगरमच्छ को नाले तथा उसके आसपास की झाड़ियों में तलाश किया जाता तो उसे पकड़ लिया जाता। मोहाली कोतवाली इलाके में करीब 4 साल से विचरण कर रहे बाघ ने एक बछड़े को निवाला बनाकर अपनी दहशत को फिर से ताजा कर दिया है। बाघ ने देर रात कारीपाकर गांव निवासी रामबाबू के बछड़े पर हमला किया था। ग्रामीणों की माने तो बाघ अब तक 50 से अधिक मवेशियों का शिकार कर चुका है। मोहाली कस्बे से सटे और कठिना नदी के किनारे स्थित चड़रा से लेकर नदी किनारे के कोल्होहरा, रुस्तमनगर, मड़िया, सीतारामपुर, जलालपुर आदि तमाम गांवों में बाघ की दहशत फैली हुई है। इससे पहले बाघ जलालपुर के नरेश पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। हर घटना के बाद वन विभाग की टीम कॉम्बिंग तक सीमित रहती है। इसके बाद कुछ दिन शांत रहने के बाद जब बाघ अगला शिकार करता है तो वन विभाग फिर से कॉम्बिंग शुरू करने का दावा कर देता है। बहरहाल बाघ की दहशत में इस क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों की खेती किसानी का काम प्रभावित होने के साथ बच्चों के स्कूल जाने पर भी ग्रहण लगा हुआ है। आपने चिराग तले अंधेरा वाली कहावत जरूर सुनी होगी। कुछ यही हाल यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित सीतापुर जिले के सिधौली ब्लॉक का है। एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, वहीं सिधौली ब्लॉक और तहसील भूमाफियाओं के लिए ऐसगाह बनी हुई है। अटरिया के गनेरा निवासी पूर्व प्रधान सोनू यादव ने SDM को शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठाया। आरोप है कि राजेंद्र यादव ने खलिहान की भूमि पर आलीशान इमारत बनाकर खड़ी कर दी है। यही नहीं, ग्राम सभा हिम्मतनगर में काटा संख्या 162 की बंजर भूमि को पाट कर मकान बनवा लिया गया है और बाकी भूमि पर धान की खेती की जा रही है। सिधौली तहसील के गनेरा में अवैध कब्जे का मामला यहां का न तो पहला मामला है न आखिरी। सिधौली नगर के ही कई तालाबों को पाटकर मकान खड़े कर दिए गए। हाईवे के किनारे स्थित अहमदपुर जट के तालाब पर पंचायत सचिव मोहम्मद उस्मान ने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत का मकान बना रखा है। शिकायत मिलने पर CDO ने जांच का आदेश दिया था। इसके बाद SDM के जांच कराने पर गाटा संख्या 251 के तालाब की लगभग 40 मीटर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था। इस चर्चित मामले की जांच अटरिया क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने की। शुरुआती तेजी दिखाने के बाद अब मामला ठंडे बस्ते की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिधौली स्थित सरकारी कृषि बीज भंडार पर किसानों को मोटे अनाजों के बीजों की किटों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला ने 42 किसानों को बीजों के मिनी किट प्रदान किए। इस दौरान ADO कृषि योगेश शर्मा, ADO सहकारिता अनिल शुक्ला, पवन जायसवाल और अरुण कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय हिंदू परिषद की सीतापुर युवा मोर्चा टीम द्वारा एक पेड़ गौमाता के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। तंबौर के सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी SK मिश्रा और जिला अध्यक्ष अमन मिश्रा के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान दीपक यज्ञ सैनी, दिनेश पाल, नीरज बजरंगी, शिवम, आकाश मिश्रा, अतुल सिंह, अमन वर्मा, देवांश रस्तोगी और अनिल मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमन मिश्रा ने प्रधानाचार्य और पुलिस प्रशासन को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सीतापुर पुलिस कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें SP चक्रेश मिश्र और ASP दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने ASP पद पर प्रमोशन पाने वाले मिश्रिक CO राजेश यादव और मोहाली CO अरुण कुमार सिंह को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ASP पद का बैच धारण कराया। इस मौके पर CO सदर सतीश चंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। पिसावा ब्लॉक के बरगावा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेकार पड़ी एक पानी की टंकी में बंदरों के गिरने की सूचना पाकर पहुंची पुलिस और मिश्रिक फायर ब्रिगेड की टीम ने बंदरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। PHC प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि आपस में लड़ते हुए 7 बंदर इस पानी की टंकी में गिर गए थे, जिन्हें बचा लिया गया।
अब बात एक शोक समाचार की। महमूदाबाद क्षेत्र के सपा नेता और जिला उपाध्यक्ष प्रवीण यादव के पिता हरिपाल यादव का स्वर्गवास हो गया। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। इस दुखद समाचार की सूचना मिलने पर सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, सीतापुर जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, चेयरमैन मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कादिर, आमिर अराफात, शिवेंद्र यादव, लवकुश यादव और आजाद राइन सहित तमाम लोगों ने दुख व्यक्त किया। महमूदाबाद के जीनियस कोचिंग कॉलेज में पुलिस भर्ती परीक्षा के नए बैच का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन पंडित संतोषी लाल शुक्ल, कॉलेज प्रबंधक चंद्रभूषण शुक्ला, प्रकाश कॉलेज प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा और दिनेश विद्या मंदिर के प्रबंधक दिनेश वर्मा ने किया। इस अवसर पर ध्येय IAS कोचिंग के धीरज सिंह, रमाकांत दीक्षित और लवकुश यादव आदि लोग मौजूद रहे। कमलापुर थाना क्षेत्र के किंधौलिया निवासी भाजपा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कमलापुर के पूर्व थाना अध्यक्ष कृष्णबली सिंह, आरक्षी अजय कुमार द्वितीय व अन्य के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करने के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को पत्र भेजा है। CO सिधौली तथा SP सीतापुर के माध्यम से भेजे गए पत्र में उपरोक्त के विरुद्ध सीतापुर जनपद के CGM न्यायालय में प्रस्तुत वाद का उल्लेख किया गया है। सीतापुर मुख्यालय स्थित मुख्य डाकघर का राउटर खराब हो जाने से कई पटलों पर कामकाज ठप रहा। सहायक पोस्टमास्टर राजीव पांडे ने बताया कि लखनऊ से नया राउटर लॉकर में के लिए लगवाया गया, जिसके बाद शाम करीब 4 बजे से सेवाएं बहाल हुई। उन्होंने बताया कि डाकघर का राउटर खराब होने की जानकारी तब हुई जब सुबह पोस्ट ऑफिस खोला गया। सीतापुर के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी भरी खबर है। हाईवे अथॉरिटी द्वारा किए जा रहे शिफ्टिंग कार्य के लिए 30 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। भवानीपुर केंद्र के SDO हिमांशु पटेल ने बताया कि इस दौरान इलसिया गांव और रामनगर फीडर का शटडाउन लिया जाएगा, जिससे इलसिया ग्रंट क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। डाक विभाग के सीतापुर कार्यालय द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर डाक चौपालों का आयोजन किया जाएगा। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ द्वारा जारी सूचना के मुताबिक 21 जुलाई को पिसावा, 7 अगस्त को और 13 अगस्त को सिधौली, खालगांव और भंडिया में 21 अगस्त, हरगांव में 28 अगस्त, सीतापुर में 4 सितंबर, 12 सितंबर और 19 सितंबर तथा सरैया में 25 सितंबर को डाक चौपाल का आयोजन किया जाएगा। सीतापुर मिश्रिक क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ द्वारा जारी सूचना के अनुसार उप डाकघर मिश्रिक में पासपोर्ट सेवा का संचालन शुरू है। इसके अंतर्गत नए पासपोर्ट बनाए जाने के साथ उनका नवीनीकरण भी किया जा रहा है। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परिवार रजिस्टर की नकल, मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र आदि ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से जारी कराया जाए। जिला अधिकारी ने सोमवार को खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान CDO निधि बंसल सहित सभी खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। CDO निधि बंसल ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में CDO ने जनपद स्तरीय अंतर विभागीय समीक्षा करते हुए कहा कि माइक्रो प्लान के अनुसार सभी गतिविधियां संचालित की जाएं। उन्होंने सभी चिकित्सा प्रभारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता, फॉगिंग, एंटी लार्वा के छिड़काव और झाड़ियों का कटान की गतिविधियां बेहतर ढंग से संचालित की जाएं। राष्ट्रीय हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के उपलक्ष्य में विश्व हेपेटाइटिस सप्ताह मनाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यशाला में हेपेटाइटिस कंट्रोल विभाग सीतापुर के नोडल डॉक्टर दीपेंद्र वर्मा ने बताया कि हेपेटाइटिस B और C एक गंभीर बीमारी है जो संक्रमित सीरीज के इस्तेमाल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। कार्यशाला में CDO निधि बंसल, CMO डॉक्टर हरपाल सिंह व CHC के केंद्र प्रभारी मौजूद रहे। प्रधान पद के लिए हो रहे उपचुनाव में पोस्टर फाड़ने और अभद्रता का आरोप प्रत्याशी की तरफ से लगाया गया है। इस मामले में थाना थानगांव में शिकायत दर्ज कराई गई है। चकदहा गांव के रहने वाली ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी देवेंद्र भार्गव की पत्नी ममता देवी ने थाना थानगांव में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के राम भजन द्वारा उनके पति का पोस्टर फाड़ डाला गया है। SO थानगांव हनुमंत लाल तिवारी ने बताया, तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर में DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने अफसरों की टीम के साथ ब्लॉक पहजम के बेसिक स्कूलों का निरीक्षण किया। DM रतसिया स्थित प्राथमिक और जूनियर स्कूल का निरीक्षण करते हुए शिक्षक की भूमिका में नजर आई। उन्होंने बच्चों से पहाड़े सुने, किताब पढ़वाई और ब्लैक बोर्ड पर लिखवाकर शिक्षा की गुणवत्ता जांची। इस दौरान DPRO विशाल सिंह, DPO भारत प्रसाद, BDO श्रद्धा सिंह और BEO देवेश राय मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान लखीमपुर DM दुर्गा शक्ति नागपाल का पारा उस समय चढ़ गया जब उन्होंने शिक्षिका पूर्णिमा को कृषि विज्ञान पुस्तक का प्रथम पाठ पढ़ाते देखा। DM ने शिक्षिका को फटकार लगाते हुए कहा कि जुलाई माह समाप्त होने को है और अभी प्रथम पाठ ही पढ़ाया जा रहा है। इसे लेकर DM ने ABSA को शिक्षिका से जवाब तलब करने का निर्देश दिया। लखीमपुर के मोहल्ला संकटा देवी स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में सावन के चलते भारी भीड़ उमड़ रही है। भोलेनाथ के भक्त मदन मोहन गुप्त कन्हैया की अथक मेहनत और सेवा के चलते काफी भव्य तरीके से सजा मंदिर श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है।
लखीमपुर की धौरारा तहसील में खतौनी में आई खामियों की जानकारी मिलने के बाद से क्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। हाल यह है कि लोग तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर लगाकर अपनी ही जमीन को खतौनी में अपने नाम करवाने की गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि खतौनी में गड़बड़ी का यह मामला 2-4 लोगों से नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की जमीन से जुड़ा हुआ है। इस गड़बड़ी की जानकारी तभी हो पाती है जब नया खसरा बनवाया जाता है। इसे लेकर तहसीलदार आदित्य विशाल का कहना है कि प्रभावित लोग धारा 38 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का सुधार करा सकते हैं। बहरहाल लोगों को हो रही इस भारी परेशानी के बीच करे कोई भरे कोई जैसी कहावत चरितार्थ हो रही है। लखीमपुर की छोटी काशी यानी गोला आ रहे कांवड़ियों को लेकर फरदान थाना पुलिस का मानवीय दृष्टिकोण हर ओर सराहा जा रहा है। कांवड़ियों की सुरक्षा में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने खुद रकुंदीपुर और फरदान कस्बे में पानी के पाउच वितरित किए और उनके सेहत का हाल जाना। सावन के दूसरे सोमवार को खमरिया क्षेत्र के शारदा नदी पुल स्थित जंगलीनाथ मंदिर में हजारों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा। इतनी भीड़ को काबू करने में खमरिया पुलिस पसीना पसीना नजर आई। इस दौरान सीओ धौरारा पीपी सिंह के नेतृत्व में खमरिया थाना प्रभारी मनबोध तिवारी सहित भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। मंदिर परिसर में पानी की किल्लत को देखते हुए गोविंद शुगर मिल एरा के प्रबंधक आलोक सक्सेना ने शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का जिम्मा संभाला है। उन्होंने मिल के टैंकर से मंदिर पर पानी भेजने का आश्वासन देते हुए कहा कि सावन महीने के अंतिम दिन तक शुद्ध पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। सावन के दूसरे सोमवार को छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ में कांवड़ियों की भारी भीड़ जुटी। इसे देखते हुए पौराणिक शिव मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे ही खोल दिए गए थे। एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता और तहसीलदार सुखबीर सिंह ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कराए। इस मौके पर पूरा नगर ऐसा लग रहा था कि मानो केसरिया चादर से सभी रास्तों को ढक दिया गया हो। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एएसपी नेपाल सिंह, सीओ गोला अजेंद्र यादव, गोला कोतवाली प्रभारी रमेश पांडे सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। लखीमपुर के पलिया में कोतवाल विवेक उपाध्याय से स्थानीय सिख समाज की झड़प के मामले में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कोतवाल को पद से हटा दिया है। बता दें, कोतवाल की एक टिप्पणी को लेकर आक्रोशित सिख समाज ने कोतवाली का घेराव करके धरना शुरू कर दिया था। मामला बाढ़ का पानी आने से बंद किए गए भीरा पलिया मार्ग पर से गुजरने का है। कहा जा रहा है कि कोतवाल ने सिख समाज के लोगों को वहां से निकलने पर मना किया था। हालांकि एसपी की कार्रवाई से सिख समाज का आक्रोश शांत हो गया है, लेकिन इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन भड़क उठे हैं। विहिप नेता संजय मिश्रा ने इसे साजिश तथा कांवड़ यात्रा में बाधा डालने का आरोप बताया है। लखीमपुर में विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने मैगलगंज ग्राम सभा को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग विधान परिषद में रखी है। दरअसल मैगलगंज कस्बा हर तरह से नगर पंचायत का दर्जा पाने के योग्य होने के बावजूद आज तक ग्राम पंचायत ही बना हुआ है। स्थानीय लोग लंबे अरसे से मैगलगंज को नगर पंचायत घोषित किए जाने की मांग करते आ रहे हैं। अब एमएलसी ने उनकी बात को उच्च सदन में रखा है। लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी गई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर 6,879 प्रभावित किसानों को कृषि निवेश राहत वितरण के लिए शासन की वेबसाइट पर फीड किया गया। डीएम ने इन प्रभावित किसानों के खातों में 5,93,31,639 रुपये की धनराशि भेजे जाने के अनुमोदन कर दिया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखीमपुर खीरी को बाढ़ मुआवजे के रूप में 30 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। यह धनराशि अन्य जिलों को इस मद में जारी धनराशि में सबसे अधिक है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि लखीमपुर खीरी में प्रभावित किसानों को मदद प्रदान करने के लिए 30 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। अब खबरें प्रदेश से। सोमवार से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। जैसा कि पहले से ही अनुमान था कि सत्र की शुरुआत सपा विधायकों के हंगामे से हुई। इन विधायकों ने बेल में उतरकर नारे लिखे, पोस्टर लहराए और सरकार विरोधी नारेबाजी की। विद्युत व्यवस्था को लेकर विधायकों के इस हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जब चर्चा कराने की बात कही तब जाकर माहौल शांत हुआ। इस दौरान सपा विधायक जाहिद बेग अपनी शर्ट पर एनसीआरबी की रिपोर्ट छपवा कर सदन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यूपी सीएम को सदन चलाना नहीं आता। इससे पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समिति कक्ष का उद्घाटन किया। भाजपा में छिड़ी रार की खबरों के बीच मानसून सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायक दल की बैठक की। इस मौके पर सीएम और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे से बात करते नजर नहीं आए, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सीएम योगी बात कर रहे थे। विधायक दल की बैठक के दौरान भाजपा विधायकों में सीएम योगी के पैर छूने की होड़ सी देखी गई। ब्रजेश पाठक को कुर्सी पर बैठकर विधायकों से मिल रहे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कहीं नजर नहीं आए। लंबे समय से एक ही थाने पर जमे 7 पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन का रास्ता दिखा दिया। मामला यूपी के चंदौली जिले का है। एसपी की इस कार्रवाई से जिला पुलिस में हड़कंप मच गया है। दरअसल एसपी ने सैयद राजा थाने के नौबतपुर बूथ का निरीक्षण किया था। इस दौरान पाया गया था कि यह पुलिसकर्मी तैनात तो थाने पर है, लेकिन काम कहीं और कर रहे हैं।
वसूली कांड में बड़ी कार्रवाई के बाद से ही सुर्खियों में चल रहे बलिया जिले में अब एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने एक विद्युत उपभोक्ताओं से पैसा मांगने वाले जेई और विजिलेंस प्रभारी को निलंबित कर दिया। इन दोनों के नाम अवर अभियंता विजिलेंस गोपी चंद गुप्ता तथा उप निरीक्षक और प्रभावी प्रवर्तन दल अमित कुमार यादव बताए गए हैं। बलिया के ट्रक वसूली कांड में फरार चल रहे नरही थानेदार पन्नेलाल कनौजिया को गोला पुलिस और एसओजी ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार दरोगा को आजमगढ़ ले गई है। बता दें कि 24 जुलाई की रात एडीजी वाराणसी पीयूष मोल्डिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण की रेड के बाद कुल 18 लोग अवैध वसूली मामले में गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन थानेदार मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद से सभी की तलाश की जा रही थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में भाजपा आलाकमान से नसीहत मिलने की खबरों के बीच शिवपाल यादव ने भी उन पर तंज कसा है। विधानसभा सत्र के पहले दिन शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि देखिए, वह केवल बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वह केवल लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ की बात करते हैं। भाजपा विधायक के वायरल वीडियो पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। दरअसल कानपुर के विधायक सुरेंद्र मैथानी द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारी को फोन पर धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था। अब इसे लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि इन्हीं की है सरकार और इन्हीं के अधिकारी हैं, केवल जनता को दिखाने के लिए नाटक जारी है। अखिलेश ने लिखा कि यह पता किया जाए कि फोन के दूसरी तरफ कोई है या नहीं। माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, यह भी सोचने की बात। मायावती ने कहा कि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। यूपी की गाजीपुर सीट से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है। इस सजा को रद्द करने की मांग लेकर अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने याचिका की सुनवाई करते हुए सजा को रद्द कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की गंभीर लापरवाही का एक मामला सामने आया है। मामला उन्नाव का है। यहां पर फतेहपुर 84 के भूलभुलैया खेड़ा स्थित कंपोजिट विद्यालय में गुर्जन कक्षा 1 के छात्र स्कूल में ही बंद करके नदारद हो गए। भूख और प्यास के बेहाल मासूम छात्र करीब 1.5 घंटे तक रोता रहा। जानकारी के बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में बच्चे को बाहर निकाला गया। स्कूल के आसपास खेल रहे बच्चों ने रोते बिलखते छात्र का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर बीएसए संगीता सेंगर ने जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।